नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। लोकतंत्र के महायज्ञ में बहुप्रतीक्षित आहुति बस कुछ घंटों बाद ही डलने जा रही है। मुल्क का असली बादशाह वोटर इसके लिए तैयार है। उसकी आहुति डलवाने के लिए लोकतंत्र का व्यवस्था तंत्र पूरे प्रबंध के साथ तैयार है। देश की 102 लोकसभा सीटों के साथ मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। हमारी आज की बिग डिबेट इसी मुद्दे पर चुनाव तंत्र की तैयारी पर हमारी इस चर्चा में मेहमानों के साथ बातचीत शुरू करें उससे पहले देख लेते एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण यानी 19 अप्रैल को सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और बालाघाट में चुनाव होंगे। इसे लेकर चुनाव आयुक्त अनुपम राजन ने कहा कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। इस चुनाव में पहली बार हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। हेलीकॉप्टर बालाघाट और एयर एम्बुलेंस जबलपुर से उपलब्ध होगी। पहले चरण का मतदान 29 संसदीय क्षेत्रों में होगा। इस मतदान में 88 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। सबसे ज्यादा नामांकन जबलपुर में भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि नक्सली इलाकों में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग के लिए 13,588 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ 18 सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। पहले चरण के मतदान में 2,651 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। प्रथम चरण में 1,13,09,636 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 57,20,780 पुरुष, 55,88,669 महिला और 187 थर्ड जेंडर शामिल है। 1,42,010 दिव्यांग मतदाता हैं। 771 व्यक्ति 100 उम्र के पार हैं। युवा मतदाताओं की संख्या 3,44,244 है। सर्विस वोटर 10,522 है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में पहले चरण के मतदान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 50 कंपनियों के लगभग 8,000 जवानों को तैनात किया गया है। लोकसभा सीट में मतदान के लिए कुल 2,321 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें बालाघाट में 1,675 और सिवनी में 646 सहित संसदीय क्षेत्रों में 2,321 मतदान केंद्र हैं। 319 संवेदनशील और 58 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है। बालाघाट की 3 विधानसभा क्षेत्रों में लांझी, बैहर और परसवाड़ा जो LWE के हम मानते हैं, जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, वहां पे जो मतदान का समय है वो 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक है। अगर प्रत्याशियों पर नजर डाले तो आदिवासी बहुल्य मंडला में सीट पर फग्गन सिंह कुलस्ते का मुकाबला कांग्रेस के 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम से है। बालाघाट सीट पर बीजेपी को भारती पारधी और कांग्रेस के सम्राट सारस्वत के साथ बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मुकाबला रोचक बना दिया है। शहडोल सीट पर सांसद हिमाद्री सिंह की विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को से सीधी टक्कर है। सीधी लोकसभा सीट पर रीति पाठक की जगह राजेश मिश्रा पर बीजेपी ने दांव खेला है। जबलपुर सीट पर 1996 से बीजेपी का कब्जा है। यहाँ आशीष दुबे का मुकाबला कांग्रेस के दिनेश यादव से है, जिन्हें पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए मैदान में उतारा है। तो सतही तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनेजमेंट बहुत मजबूत किया हुआ है और जिन 6 सीटों पर कल मतदान है उसमें 3 सीटों पर हम निश्चित तौर पर जीतेंगे और 50-50% की लड़ाई मध्य प्रदेश में है। चुनावी सभाएं से लेकर रैलियां से लेकर अन्य कार्यक्रम की और लगातार हमने बूथ से लेकर हमारी जो शक्ति केंद्र उनकी बैठकें की और पूरी तैयारी, और हमें पूरा विश्वास है कि ये 6 सीटें इतिहास दर्ज करेगी, लाखों वोटों से हमारी जीत होगी और भाजपा का जो 400 पार का नारा है उसमें सीटें निर्णायक साबित होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ है योगेश गुप्ता हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हृदय से करार हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल योगेश गुप्ता जी से कर लेते हैं। देखा जाए कल मतदान होगा, प्रथम चरण का मतदान है, क्या कुछ तैयारी बीजेपी ने इस बार की है? हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और प्रथम चरण से लेकर 4थे चरण तक की पूरी कमोवेश तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा कर ली गई है। माननीय बीडी शर्मा के दिशा अनुरूप जो हमारे अध्यक्ष है उनके अनुरूप जो 370 वोट
प्रति बूथ पर बढ़ाने का जो लक्ष्य है, उसके तारतम्य में हम 64,523 बूथों तक 4 बार पहुंच चुके हैं। जी पहली बार अक्षर वितरण कार्यक्रम के माध्यम से, दूसरी बार श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, तीसरी बार गांव चलो बूथ प्रवास अभियान के माध्यम से, और चौथी बार अभी हाल ही में लाभार्थी संपर्क अभियान, और 5वीं बार होली पे मोदी जी की राम राम के माध्यम से। तो हम 4 से 5 बार हर बूथ पर हमारा नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बूथ तक पहुंच चुके हैं, और हमने हितग्राहियों से सीधा संवाद किया है कि जो आपको केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन हितैषी योजनाएं है, उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन लाभ के बीच में कोई अधिकारी, कर्मचारी रोड़ा तो नहीं डाल रहा है। तो इस प्रकार से हमने हमेशा सतत संवाद कायम किया है जनता से, जी और हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की पिछले 10 वर्षों में जो भारत को प्रगति के पथ पर उन्होंने आगे बढ़ाया है, और उनकी नीतियों के प्रति जो जनता का अपार स्नेह और सम्मान है, निश्चित रूप से हम प्रथम चरण में 6 सीटों पर विजयी हासिल करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ हृदय करार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हृदय जी, देखा जाए इस बार कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौती रहेंगी, क्योंकि कल वोटिंग होनी है, प्रथम चरण की वोटिंग होगी, इसको लेकर कांग्रेस ने कितनी तैयारियां की हैं? सभी को नमस्कार जी देखिए, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं, 400 पार 400 पार, ये इनके साफ चेहरों से दिख रहा है कि इनकी तैयारियां क्या है, और ये कितनी बौखलाहट है। बेरोजगारी चरम स्थिति पे पहुंचा दी है इनने। जिस ढंग से नेताओं के साथ इन्हें अपना बिहेव किया है, वो सब जानते हैं। पब्लिक, आम जन इस बात को समझ चुकी है कि 15 लाख कहाँ है, किसानों की एमएसपी का पैसा क्यों नहीं मिल पाया इनको, रसोई गैस की कीमत 400 से 1000 पार कर गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं, इवेंट मैनेजमेंट का जो काम है, वो अब जनता समझ चुकी है। मोदी जी ने जिस ढंग से देश के अंदर बेरोजगारी का त्राहिमाम मचा रखा है, भारत की नवरत्न कंपनियों को बेचा है, और जो रोजगार के साधन खत्म कर दिए हैं, एमएसएमई के नाम पे इवेंट मैनेजमेंट किया है, सिर्फ दिखावा और दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो 5 न्याय की बात जो कही है, वो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से टिकट का वितरण किया गया है, तो आप छिंदवाड़ा की स्थिति देख लीजिए। छिंदवाड़ा के अंदर 10 दिन मुख्यमंत्री वहां पर रहे, 2 रातें रुके हैं, तो इस बात को संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट है और कांग्रेस विजय की ओर बढ़ रही है। छिंदवाड़ा सीट तो हम जीत ही रहे, साथ में हमने मंडला में भी देखा होगा, तो इन्हें कैंडिडेट दिया है प्रत्याशी को, जो विधानसभा में बुरी तरह पराजित हुए हैं। तो वो सीट हम बिल्कुल निश्चित निकाल रहे हैं। सीधी के अंदर सीधी टक्कर है, और आखिर हम मध्य प्रदेश के अंदर 6 में से लगभग 4 सीट तो हम निकाल ही रहे हैं। बाकी जगह पे कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस है। हमारे अध्यक्ष पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी कह रही है हम प्रत्येक बूथ पर 3-3 बार पहुंच चुके हैं, कांग्रेस कितनी बार अभी तक पहुंच पाई है? जी, बीजेपी कह रही है हम प्रत्येक बूथ पर 3-3 बार पहुंच चुके हैं, कांग्रेस कितनी बार अभी तक पहुंच पाई है? पहुंच चुके हैं, सिर्फ पेपर और इवेंट के माध्यम से। ये धरातल पे देखा जाए तो जनता बहुत परेशान है, त्रस्त है। जी, हमारे साथ डॉक्टर भूपेन सुल्लेरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भूपेन जी, देखा जाए पिछली बार का जो लोकसभा चुनाव था, उससे इस बार का लोकसभा चुनाव कितना फर्क इस चुनाव में आप देखते हैं? देखिए, कल पहली आहुति होने वाली है जी, जिसमें 102 सीटों के चुनाव हो, और लगभग मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए चुनाव है। जी, ये महाकौशल बेल्ट की सीटें ज़्यादा हैं। तो ये जो चुनाव है, इस बार का जो चुनाव का कैंपेन की किया है, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने कैंपेन की एक स्टाइल और चुनाव की एक नई विचारधारा पैदा कर दी है। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को, टेस्टेबिलिटी को इस चुनाव में रखा हुआ है। और जहां वो हमने विधानसभा के चुनाव में देखा है कि जहां कांग्रेस की पड़ला भारी था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मूवमेंट किया और रैलियां की और उनकी स्ट्रेटेजी बनाई, और उनने अपनी लीडिंग से ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को, जब अगर देश के पुराने चुनाव की अगर देखें अपन, लोकसभा के चुनाव को देखा जाए, तो उस समय ऐसा होता था कि कांग्रेस की बाढ़ आती थी, कांग्रेस कहीं से भी किसी कैंडिडेट को खड़ा करती थी और वो जीतते थे। आज ये स्थिति ऐसी लग रही है कि
चुनाव मोदी लड़ रहे हैं और मोदी जी ने जो अपनी उनका जो रैली करने का स्टाइल है, जो उनकी भौगोलिक और पारिस्थितिक और वहां की सांस्कृतिक तरीके से बोलने का वो है, वो सब चीजें हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी युवा चेहरा अध्यक्ष बनाया है, उससे परिवर्तन कुछ सीटों पे उन्होंने अच्छा दिया है। लेकिन अब ये कहां तक इनकी मेहनत हो सकती है। लेकिन अगर ये चुनाव से पहले इनने विधानसभा में ये परिवर्तन किया होता, और ये बहुत लेट करते हैं हर चीज को, तो लेकिन स्वागत योग्य है जो उन्होंने किया, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के पर्व की जो शुरुआत हो रही है जब तक सार्थक नहीं हो सकती कि जब तक विपक्ष भी सशक्त ना हो। तो सत्ता के साथ अंकुश लगाने के लिए एक सशक्त विपक्ष भी चाहिए। तो आप जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम 4 सीटें 6 में जीत रहे हैं, अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सभी चीजों में कम से कम 3 से 4 लाख पिछली बार भी जीते थे सारे, लेकिन जो छिंदवाड़ा वाली सीट है वो इनकी पारंपरिक सीट रही है। तो छिंदवाड़ा में भी इस बार अमित शाह जी ने अपनी रैली की है और बड़े बड़े नेता लोग आए हैं वहां, अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, सब लोग आए हैं और स्टेट के सारे मिनिस्टर लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री वगैरह। तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन चुनाव में नए नए नवाचार हो रहे हैं और नए नए संदेश आने वाले हैं। अब ये तो परिणाम है, लेकिन मेरा एक संदेश जरूर है कि मतदाताओं को जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कर रही है, तो सारे लोगों को कल मतदान करें पहले। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, यहाँ तो 2 मुख्य पार्टियां के हैं, वो भी बूथ जगाए, जिससे क्या होगा एक स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया स्थापित हो सके। जी बिल्कुल। योगेश गुप्ता है बीजेपी प्रवक्ता। योगेश जी, आप कह रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर 3-3 बार हम पहुंच चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ कागजों में और हवा हवाई पहुंचे, जनता के बीच बीजेपी नहीं पहुंच पाई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है तो क्या कर रही है, ये आपसे, जनता से, किसी से छुपा नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं और कहां जनता से जुड़े हुए, ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके समक्ष है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आपके समक्ष है, और हमारी नीतियों को जो जन आशीर्वाद लगातार मिल रहा है वो इस बात को प्रमाणित भी करता है कि हम जनता से सीधा संवाद करते हैं। कांग्रेस पार्टी में यहाँ एक और संवादहीनता का मामला है। वही दूसरी तरफ हमारा केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, वो बूथ से लेकर मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से सीधे संवाद करते हैं, कभी वर्चुअली कभी सीधे। तो निश्चित रूप से एक संगठन का जो दायित्व होता है कि किस चुनाव को कितनी गंभीरता से लेना है, उसकी कसौटी पर प्रत्येक कार्यकर्ता को उभारने का और कसने का काम भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से करती है। गुप्ता जी, कांग्रेस कह रही है कि अगर जनता में इतना ही भरोसा होता तो छिंदवाड़ा में हालात देख लीजिए बीजेपी के। मोदी जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन जनता पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, छिंदवाड़ा पार्टी, छिंदवाड़ा की सीट जी अपराजित नहीं है। एक बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री संजय लाल पटवा जी कमलनाथ जी को वहां से चुनाव में पराजय का स्वाद चखा चुके। यही बात मोदी जी, अमित शाह जी के रोड शो की और बड़े केंद्रीय नेता के वहां आगमन की। तो हमारा संगठन जिन नेताओं को जो जिम्मेदारी देता है और जिन क्षेत्रों में देता है, वहां हमारा हर नेता पदाधिकारी जाता है, पूरी कर्मठता के साथ हर सीट को पूरी गंभीरता से लड़ता है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के परिवार से जुड़े दीपक सक्सेना, उनके परिजन बीते दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। छिंदवाड़ा अमरवाड़ा से विधायक दीपक साहब, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। और आपका जो महापौर है छिंदवाड़े के विक्रम महतो जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, 7-8 से ज्यादा पार्षद। कहने का तात्पर्य है कि जिस टीम की दम पर छिंदवाड़ा फतेह करते थे कमलनाथ जी, आज वो टीम बिखर चुकी है। वो सारी टीम भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। तो इस बार का जो चुनाव का परिदृश्य वो अलग है। और निश्चित रूप से 2014 में हम 27 सीट जीते, 19 में 28, और अब की बार पूरी 29-0 से कांग्रेस को साफ करने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी। और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलेगा।
हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमारी नीतियों के माध्यम से हम जनता से गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक के जी अनेक ऐसे कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए हैं जो पिछले 6-7 दशकों में नहीं। जी बिल्कुल, हृदय क्रात जी है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हृदय जी, आप कह रहे हैं कि इस बार हमारी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन बीजेपी कह रही पिछली बार एक जो सीट मिली थी आपको लोकसभा की, इस बार वो भी नहीं रहेगी, इस बार आपको 0 सीटें मिलने वाली है क्योंकि जनता का पूरा भरोसा बीजेपी की तरफ है। देखिए, जो हमारे ना साथी बोल रहे हैं आगे 10 साल मोदी सरकार, मोदी गारंटी की बात कही, मैं पुनः कहूंगा कि क्या किसानों का उनका मूल्य, समर्थन मूल्य दिया? क्या 15 लाख रुपए उनके पास आए? क्या देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हुई? दूसरी ओर मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल का मुख्यमंत्री जिस ढंग से दूध में मक्खी निकाल के फेंक दिया, और दूसरे केंद्रीय मंत्री जो बनाए हैं उनको पहले केंद्रीय मंत्री को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया, फिर उसके बाद में जो है ना प्रदेश का मंत्री बनाया। वो बीजेपी का अपना मस्ला है, वो किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे हैं। मुख्यमंत्री है और जो लोगों के बीच में जाने वाले मुख्यमंत्री है, तो संगठन की स्थिति समझ में आ गई कि अक्षरशाही और तानाशाही जो चल रही है वो आम जन और आम लोगों को पता है कि किस तरह से अपने मनमानी तरीके से ये काम किया जा रहा है। गैस के सिलेंडर के दाम हो या महंगाई की दर हो, जिस ढंग से लोगों के बीच में करा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का आपने देख लिया हुआ कि किस ढंग से ना ईडी और उसके छापे डाल के बाद में उनसे करोड़ों रुपए का चंदा लिया, ये सबके सामने जग जाहिर है। तो मेरा ये कहना है कि ये एक बात कर रहे हैं कि अब 29 जीतेंगे, मैं समझता हूँ कि 26 जीतने तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, योगेश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे थे। योगेश जी। जी देखिए, योगेश जी जो कह रहे हैं जी, ये अपनी बात को साबित नहीं करता। 2014 में जो मोदी जी ने देश की जनता से वादे किए थे जी, उन्हीं वादों पर देश की जनता ने क्या वादे किए थे आपने जनता के सामने, बताइए जरा। सुन लो भाई, सुन लो यार। 2000 सुनने के लिए तो बेटे आपके संकल्प पत्र में मोदी के फोटो और मोदी के अलावा कुछ लिखा हो तो बताइएगा। हमारा तो हर बूथ पे मोदी है, हमारे हर बूथ पे मोदी है, तो पब्लिक भी जानती है कि मोदी है तो क्या है? हर बूथ पे कमल का फूल है। आप उसके अगेंस्ट जनता का अपना जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो ले नहीं पा रहे हो। पिछले 10 साल दुबलेबाजी अब बहुत हो गई है। मोदी की संकल्प, मोदी के आपके कहने से कुछ नहीं होना है। पब्लिक के बीच में कल वोटिंग करेगी और आपको कल वोटिंग परसेंटेज से ही बदल जाएगा। कहने से माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ कि ढाई बड़े संख्या में वोट डाले और पूरी सरकार के जो हृदय जी सुन लीजिए, हृदय जी जवाब सुन लीजिए। देखिए, ये इस प्रकार की डिबेट में करता नहीं है। ये जो बीच में बोल के बदतमीजी पेश करते हैं ना, योगेश जी बोलिए। चैनल का भी समय जाया होगा। तथ्यात्मक बात रखे, एक ही बात को 10 बार कहने से आप क्या साबित करेंगे जनता के समक्ष? देखिए, कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा की बात करें अपन, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने ये चुनाव प्रचार की भागदौड़ समाज में पिछले 20-22 दिन ना तो वह जीतू पटवारी जी को पोस्टर पे जगह दी गई, ना स्टेज पे दी, ना किसी सभा में उनको आमंत्रित किया गया। नहीं, दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ में जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे, उन्होंने नामांकन भरने से पहले स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि जीतू पटवारी के यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपना काम देते। तो ये जो 2 वयोवृद्ध कांग्रेस के नेता हैं, ये जीतू पटवारी जी को ना तो हजम कर पा रहे, ना ही निगल पा रहे, ना उगल पा रहे। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस पार्टी अंतर कलह से पहले भी जूझ रही थी, आज भी जूझ रही है। लीडर नेता वो होता है जो स्वयं आगे बढ़कर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करे। जीतू पटवारी जी ने तो चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। जी बिल्कुल, पराजय का भाव स्पष्ट रूप से उनके चेहरे पर था। जी जी नहीं तो आगे होके कहीं ना कहीं भूपेश सुल्लेरी जी है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। योगेश जी रुकना चाहूंगा। मैं मध्य प्रदेश भाजपा से सारे दिग्गज नेताओं ने चुनावी रण में अपने आप को उतारा है। जी बिल्कुल, डॉक्टर भूपेश सुल्लेरी जी से सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर भूपेश सुल्लेरी जी, देखा जाए तो इस बार जो मध्य प्रदेश की हॉट सीट है उनमें छिंदवाड़ा पहले स्थान पर है, वहीं जबलपुर भी हॉट सीट में ही गिनती होती है क्योंकि 1996 से यहाँ बीजेपी का कब्जा है। क्या लग रहा है इस बार कुछ माहौल बदल सकता है दोनों सीटों पर? देखिए, महाकौशल में तो परिवर्तन नहीं होगा, जबलपुर वाली सीट में तो परिवर्तन की संभावना नहीं दिखती है जी।
और वहां तो बीजेपी आएगी। और क्योंकि बीजेपी का क्योंकि जो इस बार जो कांग्रेस ने किया है ओबीसी कार्ड खेला है वहां पर, यहाँ आशीष दुबे का मुकाबला दिनेश यादव जी से है जो कि कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी। देखिए, वो पार्षद रहे हैं और मेयर का चुनाव हारे हैं दिनेश यादव वहां पे जी। और ओबीसी कार्ड जरूर है, लेकिन जो मोदी जी की जो पैठ बनाई है उन्होंने, क्योंकि मोदी जी अपनी सभाओं में खुद कहते हैं पिछड़ा का, और जो उनका जो वहां पे संगठनात्मक जो जबलपुर में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वहां के जो महापौर थे कांग्रेस के जगत बहादुर नंदू, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। तो वहां तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आशीष दुबे संगठनात्मक व्यक्ति हैं और वो महामंत्री या उपाध्यक्ष प्रदेश में थे, तो उनको टिकट दी गई, तो वहां तो नहीं होता। अब जिस तरह से बीजेपी ने शहडोल के लिए किया है, तो उससे देखिए वहां पे दीपक सक्सेना और लगभग 1 लाख लोग कार्यकर्ता आए वहां, जिला पंचायत 2 जगह के विधायक आए, बहुत से लोग आए हैं, लेकिन जनता ये समझती है, जनता साइलेंट इसका जवाब देती है। ये 4 तारीख को अपन समीक्षा करेंगे कि क्या जो भीड़ आती है क्या वो वोट में कन्वर्ट होती है, या फिर जो दल से बदल के लोग आते हैं तो क्या वो जो उस पार्टी को फायदा होता है, ये अलग विषय है। लेकिन एक सीट मंडला भी है। मंडला देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते को दिया है, वो विधानसभा को चुनाव हारे थे, लेकिन उन पर विश्वास दिखाया गया है। उसका एक कारण यह भी है कि फग्गन सिंह का जो चुनाव है और जो मोदी जी के कारण जो लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि यह संदेश दिया जा रहा है मतदाताओं के कि मोदी को जिताएंगे तो वो जीतेंगे, तो वो जनता के अंदर ये एक धारणा बना दी गई है कि अगर ये कैंडिडेट जीतेंगे तो मोदी जी बनेंगे। कह सकते हैं मोदी के चेहरे पर बीजेपी जनता के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी के ही चुनाव हो रहा है, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए हैं। जैसे आशीष जी का आप देख लीजिए, दिया है यहां से, ये आप बालाघाट की सीट देख लीजिए, कई सीटें ऐसे हैं जो कि उन्होंने सिर्फ मोदी फेस पे ही चुनाव है। जी बिल्कुल। और सीधी की सीट जो बदली है वो भी उन्होंने देखिए उनको विधायक बना दिया, तो वहां मिश्रा जी को खड़ा किया है। तो निश्चित रूप से उन्होंने, और ये एक पॉलिटिक्स के लिए एक यही पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस में वही होता है कि वो अपने अपने कैंडिडेटों को चुनाव या अपने व्यक्तियों को देते हैं, और ये लोग कहीं से भी कैंडिडेट को नेता बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, संगठन के लोगों को उतारते हैं और अपने उस पर ये चीज के लिए ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी कांग्रेस को आगे जाके। जी, योगेश गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता। योगेश गुप्ता जी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मंडला माना जाता है, वहां से फग्गन सिंह कुलस्ते आपके विधानसभा में चुनाव हार गए थे। अब उनका मुकाबला आप जो करवा रहे हैं, जो कांग्रेस के 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम, उनसे उनका मुकाबला होगा। कैसे, क्या जादू करेंगे इस बार योगेश गुप्ता जी? आदिवासियों के हित में काफी ऐसे काम किए हैं पिछले 1.5-2 सालों में, और जो मोदी जी की सभाएं वहां हुई आदिवासी बहुल क्षेत्र में, तो वो अपना प्रभाव तो उन सभाओं का रहेगा ही रहेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ से ज्यादा आवास हितग्राहियों को सौंपे गए, उसमें बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी वर्ग लाभान्वित हुआ है। आदिवासी वर्ग के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के माध्यम से उनका मानदेय बढ़ाया 3,000 से 4,000। लेकिन बीजेपी ने वहां इतना काम किया, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने से 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम लगातार 4 बार विधायक वहां बनते रहे। नहीं, ठीक है, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि वहां मुकाबला कांटे का है, लेकिन निश्चित रूप से कमल के फूल को वहां की जनता अपना आशीर्वाद देगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश का कोई भी क्षेत्र समय का अभाव है नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखवा। समय का अभाव। आखिरी सवाल हृदय किरार जी से लेता हूं। हृदय किरार जी, पिछली बार का जो वोटिंग परसेंटेज एमपी का कांग्रेस का रहा है, इस बार कितना बढ़ा पाएंगे आप? देखिए, निश्चित ही है ना, इस बार जनता का मन बदल चुका है। ये जरूर है कि ना, जी मैं हमारे साथी जो बता रहे थे, फग्गन सिंह कुलस्ते अभी है ना चुनाव आ रहे हैं, सीधी से है ना कमलेश्वर पटेल जी है। मैं बता रहा हूँ कि जनता दस्तान में त्रस्त हो गई है। तो केंद्र की सरकार ने जो मोदी गारंटी दी है वो फेल हो चुकी है, तो जनता के बीच में युवाओं और किसानों का तो मन बिल्कुल ही आप देखिएगा। और निश्चित ही मध्य प्रदेश के अंदर बहुत परसेंट पड़ेगा। राहुल जी के नेतृत्व में अब इंडिया अलायंस के को लेके ना एक अच्छा मूवमेंट खड़ा कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार को खड़ा देखने का हमारा संकल्प है। जी बिल्कुल, समय का अभाव, रुकना चाहूंगा। योगेश गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हृदय किरार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
कल वोटिंग होगी, देखना होगा कि बीजेपी, कांग्रेस या जो इंडी गठबंधन है कितना जनता पर अपना जो योजना है उनको पहुंचा पाया है, कितनी बात जनता तक पहुंचा पाया है, ये कल जनता फैसला करेगी। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।